करना पसंद नहीं जिसकी तरफ ये औरत मुझे बुला रही है, बादशाह की बीवी मुझे जिस काम की तरफ बुला रही है, मुझे ये काम पसंद नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं जेल में चला जाऊं। व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनके मकरों फरेब से अगर तूने हमको महफूज न किया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं इनके साथ गलत काम कर बैठूंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और नादानों में जाहिलों में मेरा शुमार हो जाएगा। आय अल्लाह तू ही मुझे इनके चक्कर से बचा सकता है। और जेल में जाना गवारा कर लिया। जिना से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल जेल में रहना गवारा कर लिया, लेकिन जिना न किया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जिना से बचने के लिए निकाह कर लिया, और निकाह भी शर्त पे कर लिया कि हम 8 साल तुम्हारे घर मजदूरी करेंगे, और 10 साल अगर करेंगे तो ये मेरा एहसान होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल वहां पर काम किया, मजदूरी की। तो निकाह इतना बाबरकत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह जैसी पाकीज़ा रिश्ते के लिए 10 साल मजदूरी की। और जिना इतनी बुरी चीज है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिना से बचने के लिए 7 साल जेल की सलाखों में गुजार दिए, करीब नहीं गए। अब आप सोचिए, निकाह वो चीज है जो निगाहें झुका देती है, वो अहसनु लिल फरज और शर्मगाह की हिफाजत करती है। और जो शादीशुदा होने के बाद, निकाह करने के बाद भी गैरों की मां बहन बेटियों पर नजरें डालते हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत न करते हो, वो इतने बड़े मुजरिम है, इतने बड़े मुजरिम है कि अल्लाह के रसूल ने जब सजा मुतय्यन की जिनाकार की तो उसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा का ख्याल रखा। फरमाया अगर गैर शादीशुदा जिना कर ले तो उसके लिए थोड़ी सी रियायत है, और वो रियायत ये है कि उसको 100 कोड़े मार के छोड़ दिया जाएगा। 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। जाओ मेरे गांव से निकलो, दूसरे शहर में चले जाओ। 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा। ये है शादीशुदा आदमी की सजा। गैर शादीशुदा की अगर वो जिना कर ले तो, और शादीशुदा की सजा ये है कि उसको जिंदा नहीं रखा जाएगा, उसको दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मारा जाएगा जब तक कि उसकी आखिरी सांस न निकल जाए, जब तक कि उसकी रूह न निकले। और लड़की है, शादीशुदा औरत है, तो उसको सीने के बराबर गाड़ा जाएगा, हुदूद बताए, यहाँ तक उसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा और उसके बाद पत्थर मारे जाएंगे। सजा उसको भी मिलेगी क्योंकि शादीशुदा थी, मर्द वाली थी, शौहर वाली थी। तेरे पास रास्ता था अपने जज्बात को और अपने उमंगों को दूर करने का, तेरा शौहर था, लेकिन फिर भी तूने दूसरे के साथ जिना किया, अपने शौहर को धोखा दिया। इसलिए इसकी सजा यह है कि इसको जमीन में सीने के बराबर गाड़ो और फिर पत्थरों से मारो जब तक कि इसकी रूह न निकल जाए। इसी तरह मर्द को सजा दी जाएगी। तेरे पास बीवी थी, सुकून हासिल करने का जरिया था, तेरे पास इंतजाम था, लेकिन इसके बावजूद तूने अपनी बीवी को धोखा दिया और गैर की बहन और बेटी की इज्जत को आबरू से खेला, इसलिए तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। इसको दौड़ा दौड़ा के, यानी चारों तरफ तो मर्द खड़े होंगे पत्थर लेकर अपने हाथों में, और इसको दौड़ाया जाएगा। इधर भागेगा उधर पत्थर, हमारी तरफ आएगा तो इधर पत्थर, आपकी तरफ जाएगा तो उधर पत्थर। इसको इतने पत्थर मारे जाएंगे कि पत्थरों से पिट पिट कर जब तक इसकी रूह न निकल जाए इसको छोड़ा नहीं जाएगा। सजा दे रहे हैं। इस्लाम ने बहनों बेटियों की इज्जत को इतना बड़ा माना है। अरे राज ठाकुरे जैसा आदमी कहने लगा, जब बंबई में रेप हुआ तो चीख पड़ा कि इस्लामी सजा कायम करो, जब तक चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से सर न कुचल दिया जाए तब तक छोड़ो मत। आज भी जब निर्भया जैसा केस होता है और जब बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, तब लोग इस्लाम की सजा को याद करते हैं और कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है, तो फिर इस्लाम के कानून को नाफिज करो। और जो इस्लाम ने मुतय्यन की है, भाइयों, इस्लाम की इस सजा में उंगली नहीं उठाई जा सकती है।
पार्लियामेंट में लोगों ने बिल इत्तेफाक